नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज लाइव टीवी। भदोही जनपद से शारदा पांडेय की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत ज्ञानपुर तहसील के क्षेत्रीय ग्राम सभा जगुनंदनपुर में मुसहर समाज के लोगों के पास रहने के लिए ना तो जगह है ना तो छत। ग्राम प्रधान के द्वारा मुसहर समाज के लोगों को जो पात्र है उनको ना तो जमीन दिया गया, ना तो कोई भी आवास, ना तो शौचालय। क्या यही माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य है? क्या मुसहर इंसान नहीं है? जिलाधिकारी शैलेश कुमार को अपनी पीड़ा और रहने के लिए जमीन आवास मांगने के गुहार लगा रही हैं, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अभी भी मुसहर के करीब 30 से ज्यादा महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे ठंड में गुजर बसर कर रहे हैं। क्या उन गरीब असहाय मुसहर लोगों को सरकार जमीन और आवास क्यों नहीं दे रही है? ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया इन गरीब असहाय मुसहर समाज के लोगों को कि सरकार आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं दे रही है। क्या डीएम साहब इन गरीब असहाय मुसहर समाज को जमीन और आवास आवंटन करा पाएंगे कि ये लोग खुले में अपना जीवन व्यापन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शारदा पांडे। आप देख रहे हैं सच की आवाज लाइव टीवी। भदोही जनपद अंतर्गत आज हम ज्ञानपुर के क्षेत्रीय छतमी में हैं, जगनंदनपुर में हैं और बनवासी बस्ती में हैं। जो बनवासी बस्ती की यहाँ देख रहे हैं तो कोई किसी के पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, बहुत परेशान है क्योंकि सरकार इन लोग को कुछ लाभ ही नहीं दी है। यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं इनको लाभ ही नहीं दिए और नाला भी ऐसे बनवाते हैं कि उसका पानी निकासी नहीं होता। ये लोग ऊपर से और भी परेशानी है और ये लोग छत घर के लिए बहुत परेशान है क्योंकि बाहर गर्मी हो और बारिश हो और ठंडी हो। अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है तो उसको गर्मी का इतना, जब गर्मी पड़ती है तो इतना गर्मी पड़ती है तो सह नहीं पाता है। उसके लिए भी बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं लोग। और जब बारिश आती है तो बारिश के लिए छत चाहिए, छत भी नहीं है तो बारिश में ही भीग के अपना गुजर बसर करते हैं। कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो कि बारिश में खुलता में अगर बारिश हो रही है तो कैसे रह सकता है। और उसके बाद आती है ठंडी, जो ठंडी का महीना चल रहा है, ठंडी में लोग कैसे रह रहे हैं। अब आइए इनसे हम पूछते हैं क्या परेशानी है और क्यों आपको अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला है और यहाँ के प्रधान ने क्या लाभ दिया है क्या नहीं। आइए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? लगीना। तो ये बताइए, इसमें ठंडी पड़ रही है और हमें सूचना यहाँ मिला है कि यहाँ पे ठंडी पड़ रही है, आप लोग के पास जगह नहीं है रहने के लिए। सबके जगह नहीं है रह के और घर नहीं है, आवास नहीं मिला है, हमें सबके जगह नहीं रह के बहुत परेशानी है। अच्छा, आपको जगह नहीं है? जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, छत नहीं है, हमें सबके आवास नहीं मिला है, हमें सबके जगह नहीं है रह के। तो क्या मांग है आपकी? हमें सबके जगह चाहिए, जगह चाहिए और रहने के लिए। हाँ। तो और भी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? तो ये बताइए, आप किस तरीके से ठंडी में कैसे गुजर बसर कर रही हो जब छत नहीं है? कैसे करी साहेब? अरे जमीन नहीं बा, घर दुआर नहीं बा, हम सब परेशानी बा साहेब, लोग का जाए। तो क्या मांग है अधिकारियों से कि आपको हम सब ये मांगत है साहेब, लोग जमीन चाहे, घर दुआर चाहे। तो और भी बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? तो कब से परेशानी है? तीनों सीजन जो आती है, गर्मी, ठंडी और ये बारिश का महीना है, इसमें ठंडी का महीना है, तो कैसे रह रही हो आप? हम सब ऐसे घर दुआर नहीं रहा है, जमीन नहीं रहा है, हम सब आवास दे दें, जमीन नहीं रहा है, जगह नारी खुद रहा है, महका है, जमीन घर दुआर दे दे, हमसे रहे रहा है। तो ऐसे ये देखिए इन माताओं को कि आस से निकल रही है कि भैया हमारी सरकार कोई जगह ही नहीं दिया है रहने के लिए, हम लोग कैसे रह रहे हैं ठंडी में, कैसे प्रताड़ित हैं। एकदम ठंड का महीना, आप जानते हो कि ठंडी में इतना ठंड पड़ता है कि कोई कैसे रह सकता है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? तो ये बताइए, जब से आप रह रही हो तो यहाँ पे रहती हो, कैसे रहती हो जब जमीन जगह बहुत नहीं? परेशान है, बहुत परेशान है साहब लोग। एक घर में बिटिया पतो रहे, हम रहे और घर जगह जमीन नहीं बा, हम सब एक रह सकते नहीं बा है। नाला बा है, देखा गाड़ी मारी सुनत है जगह में, कहाँ उठे कहाँ बैठे, हम सब जगह के मांगते ही क्वार्टर। तो जैसे डीएम साहब के पास भी गई थी ये लोग जगह के लिए, आवास के लिए, रहने के लिए, छत के लिए,
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली जब हो जाती है तो बाहर खुलते में कैसे रहेंगे। और भी हम बात करते हैं और भी समस्याएं को आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीता। तो जब से आप यहाँ रह रहे हो तो कब से क्या छत है रहने के लिए? नहीं रहने को नहीं बा, जगह भी साहब लोग नहीं बा, 3 पे पतो भी दिया, हम सबे खटिया डाल डाल पतो हर सोए ही, हम सबे हर सोते हैं जगह सके। तो ग्राम प्रधान से आपने बोला था, ग्राम प्रधान ने क्या कहा? और प्रधान तो कहा था हम अपने बाप को मैसेज दे, कहाँ जगह तो सरकार उन लोग को लाभ देती है ना, गरीबों के लिए, पात्रों के लिए, जो जिनके पास छत नहीं है तो सरकार ग्राम प्रधान को दे रही है। क्या बनवाइए तो जैसे यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा को सरकार आवंटन गरीबों को, इन लोगों को, ये तो वनवासी बस्ती और वनवासी लोगों को सबसे पहले वो दर्जा दिया गया है कि उनके छत और उनका हर एक लाभ मिला जाए। जैसे कोटा हो गया तो कोटे में उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता है, उनको वैसे ही राशन दिया जाता है। आवास जो होता है, आवास रहने के लिए इन लोग को पहले ही आवंटन पास किया जाता है। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं पूरा करप्शन में मिले हुए हैं, क्योंकि इन लोग का कहना यही है कि प्रधान जी अब ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे उनके घर से ही पूरा पैसा लग रहा है। तो सरकार दे रही है, सरकार आवंटन पास करा रही है, तो ग्राम प्रधान करप्शन में मिले हुए हैं, करप्शन हो गए हैं, क्योंकि वो कराना नहीं चाहते हैं विकास। क्या नाम है आपका? तो ये बताइए कि क्या परेशानी है? ठंडी में तो बहुत दिक्कत होती है, आप लोग को रहने के लिए नहीं है? हाँ, हम लोग के ठंडी में बहुत दिक्कत हुआ था साहब, और हम लोग के मांग बा है, जमीन ना बा है, हम लोग के जब जमीन ना बा है तो आवाज कहाँ से रहे? हम लोग के जो पड़ी बा है साहब, क्या करी? गर्मी बढ़ा था तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो गरीबों के लिए आवास से इतना आवंटन पास करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा छूट न जाए, चाहे वो वनवासी बस्ती हो चाहे पास हो, उसको आवास मिलना चाहिए। तो उनसे क्या मांग है आपकी? ये सरकार से मांग बा है हम लोग के कि हमारे सबन के रहाई बदे जमीन दे, साथ ही साथ आवास बनवावे, नलका करवावे, हमें सुविधा दे। तो जैसे इन गरीबों का एक यही है कि हम लोग को छत भी मिल जाए रहने के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रही हैं कि हमें छत मिल जाए रहने के लिए, हम लोग के लिए घर हो जाए रहने के लिए, ढकने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि यह खुलता में कैसे नहाएंगी, कैसे रहेंगी और कैसे खाएंगे। और भी बात करते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे जो परेशान प्रताड़ित हैं ग्राम प्रधान के द्वारा। क्या नाम है आपका? तो ये बताइए, जब आप तो इन लोग से बाद में आई हो तो कैसे रहती हो खुलते में, क्योंकि आवाज तो है नहीं जमीन? हमें सबके जमीन नहीं बनवास बा है, ना नहाए धोए के बा है, ना उठे बैठे के बा है। तो क्या मांग है आप अधिकारियों से? अधिकारी से था जमीन आवास रहे के नहाए धोए के नहीं। तो ये देखिए, ये भी परेशान है, क्योंकि ठंडी में जब छत नहीं है तो रहने के लिए बहुत परेशानी होती है। और भी हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आइए देखते हैं कि ये देखिए ये मड़ई है, हमें कैसे रहेंगे। इन लोग को आवाज भी नहीं मिला है और ऐसे कैसे रहेंगे, ठंडी में इतना ठंड लगती है, कैसे रह रहे हैं, और भी जानकारी आपको लेते हैं। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि कैसे, ठंडी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो आप कैसे रह रहे हो? तो क्या मांग है आपका अधिकारियों से? आपकी क्या मांग? घर द्वार जगह, घर द्वार और जगह आपको मिल जाए। तो और भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या मांग है आपको? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, जानती हो नहीं सीएम जी को, तो उनसे क्या मांग है आपकी? हम लोग जमीन मांगे थे, आवास। अच्छा, जमीन और आवास आपको चाहिए रहने के लिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। तो ये बताइए कि अरे आप आपके बोला क्या परेशानी, अरे मतलब छत नहीं है? हम लोग के छत ना है, जगह जमीन ना रहा, घर द्वार ना रहा, बिना चक्रोट हम लोग मारी था, धोई था, नहाए थे, ठंडी गर्मी में बहुत दिक्कत रहा। क्या मांग है माननीय मुख्यमंत्री? हम लोग मांग रहे थे साहब कि हम लोग के जगह दे, आवास दे रहा है बिना। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ और जो कंडीशन है अभी तक कोई
डीएम साहब जो है अब कार्रवाई नहीं किए हैं, न तो ग्राम प्रधान यहाँ पे कुछ किए हैं, क्योंकि इन लोग का जगह के लिए बहुत परेशानी है। हम दूसरी बात सूचना मिलने पे यहाँ आए हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन लोग के पास घर नहीं है, और जब ज़मीनें नहीं है तो ये लोग घर कहाँ से बनाएंगे, इन लोग को आवास कहाँ से मिल पाएगा। तो ये ग्राम सभा जो है जगनंदनपुर ना, जगनंदन पट्टी और छतमी जो लगा रहा है, यहाँ ग्राम सभा में ग्राम समाज की जमीन, अगर जीएस जमीन है तो हम सरकार से यही कहेंगे कि इन लोग को जमीन आवंटन पास किया जाए, उस पर आवास बना जाए, इनको सारी सुविधा मिला जाए। और जब सारी सुविधा मिल जाएगी इन लोग को, तो ये भी आम जनरल जैसे रहने लगेंगे। इन लोग के पास छत रहेगा, रहने के लिए रहेगा, क्योंकि ठंडी गर्मी बारिश में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो और भी हम जानकारी लेते हैं कि और भी आगे मतलब कि और भी क्या परेशानियां हैं। तो ये बताइए कि जब से यहाँ लोग कोई आता है आपसे पूछने के लिए कि क्या परेशानी है, कोई अधिकारी हो या कोई गांव का कोई प्रधान हो? नहीं, क्यों ना पूछे आप हमें सब। हम और सब बलुक जाबो करे थे, तब हमें सबको कहा था कि हम अपने बाप में से दें, बाप के में। मतलब यही उनका ग्राम प्रधान का यही है शब्द कि हम नहीं दे पाएंगे भैया, हमारे पास नहीं है। तो 5 साल होने को है ग्राम प्रधान, 5 सालों में कोई भी उनको ऐसा नहीं मिला आवाज देने के लिए उनको? अरे 20 साल में पूरा 3-4 प्रधान भले कब जने नहीं दी और लोगों को आवाज मिला है? नहीं यार। और गांव में और भी लोगों को जिससे आवाज तो दिए होंगे ना? हाँ, और जनक दिए और जनक नहीं मिला बा। अच्छा, मतलब और जन को दिए हैं, और अब आप लोग को और जो गरीब लोग हैं उनको नहीं। तो जैसे यहाँ पे ग्राम प्रधान जो है, उनका क्या नाम है ग्राम प्रधान का? जो ना आपके प्रधान। हाँ, आपके प्रधान छविनाथ जी जो यादव जी हैं, छविनाथ यादव जो ग्राम प्रधान हैं यहाँ के। और वो उन्होंने, ये लोग गरीब जब जाते हैं कि भैया प्रधान जी हमारा जो है जगह नहीं है, जमीन है, हम लोग को भी रहने के लिए कुछ यहाँ व्यवस्था कर दीजिए, तो ग्राम प्रधान बोलते हैं कि हमें कोई सरकार लाभ नहीं दे रही है आप लोग के लिए, और हम अपने घर से पैसा नहीं लगाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे ग्राम प्रधानों की जाँच कर ले, और जांच करने के बाद फिर इनको फिर से पूछा जाए कि सरकार ने कितना लाभ दिया है इनको गरीबों के लिए। जो ये बोल रहे हैं 5 साल बीतने को हो गया है, और अभी तक बोल रहे हैं कि कोई भी हमें कोई गरीबों के लिए लाभ करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम यही डीएम साहब से भी, भदोही जनपद के शैलेश कुमार जो डीएम साहब हैं जिला अधिकारी, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि ये ग्राम प्रधान जो छविनाथ यादव जी हैं इस गाँव के, उनकी जांच करना चाहिए, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि गरीबों के लिए क्या लाभ नहीं है। सरकार आपको पैसा नहीं देती है आवास के लिए, आवास के लिए, सोखता के लिए, नल के लिए, लाइट के लिए, गरीबों के लिए ही देती है। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि 5 साल तक हमें पैसा नहीं आया है सरकार से। और अगली बार मैं फिर यहीं आऊँगा और फिर दिखाऊंगा कि डीएम साहब ने क्या कार्रवाई किया है और ग्राम प्रधान ने क्या सुविधा दिया है। इसी के साथ मैं शारदा पांडे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।